श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूं। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे, शरद ऋतु आ गया, फिर भी राम जी का सीता खोज कार्य नहीं हो पा रहा है। सुग्रीव जी ने उसे भुला दिया तो इनके मन में क्रोध आया, सुग्रीव जी को वध करने के लिए। इसलिए ये लक्ष्मण को कहते हैं। और वहां हनुमान जी ने, जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है और बुद्धिमतांग वरिष्ठम, उनको भी ये बात याद आया और ये किष्किंधा में रहते हुए सुग्रीव के पास जाकर उनको प्रणाम करके उनके जो ये कहना था, ये सुग्रीव जो ये कहा है, सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जय विधि मिली ही जान की आई। लेकिन आप ऐसा नहीं कहा। और प्रभु उनको जो कहा था, श्री रामचंद्र जी, गत ग्रीष्म शरद ऋतु आई, रही हऊ निकट शैल पर छाई, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। सदा मेरे कार्य को हृदय में धरना, नहीं तो तुम भूल जाओगे। इसलिए यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव सव विसारा, निकट जाई चरण निसिरुनावा, चारियों विधि ते ही कही समुझावा। तो विजयदशमी बीत जाने पर, जब से शरद ऋतु आया, तो तब से हनुमान जी राम जी की भांति प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुग्रीव जी कब हमें सीता जी के खोज के लिए आदेश दे। पर अब तक उनको कोई सूचना नहीं मिला था। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री तो थे, उनको अवश्य सूचना मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ भी सूचना अभी तक नहीं मिला था। सुग्रीव राम जी को कहा था, सो सीता कर खोज कराई, और जहां तहां मरकट कोटि पठाई। अतः उनको याद दिलाने के लिए हनुमान जी दशमी, ये विजयादशमी बीतने के बाद
एकादशी के दिन ही सुग्रीव के पास जाकर उनको प्रणाम करके निकट जाई चरण सिरुनावा उनको समझाए। सुग्रीव को निकट जाने को कहा गया, क्यों? कारण यह बात सबके सामने कहना योग्य नहीं है। पास जाकर तो कहा जिससे दूसरा कोई यह बात सुन न सके। दूसरे के सुनने से राजा की लघुता होती है। सुग्रीव को इतना पता नहीं, इनका असम्मान होगा। तो मंत्री हैसियत से शिक्षा देना इनका कर्तव्य था। अतः उनके पास जाकर राजा को प्रणाम करके कहते हैं। इसीलिए हनुमान जी को आप थोड़ा बहुत जानते हैं और हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। तो इसलिए ये राम कार्य को करने के लिए आतुर है। तो चारियों विधि कही ते समझावा। 4 प्रकार विधि क्या है? ये है राजनीति का साम दाम भेद और दंड। ये नीति के माध्यम से उनको समझाए। साम नीति और दाम नीति में हनुमान जी कहते हैं, श्री राम जी ने आपसे मित्रता की, आपके शत्रु को मारकर आपको राजा बनाया, जो कोसो पूरो नारी सब कुछ दिला दिए, और आपका कार्य प्रभु पहले ही कर दिया, लेकिन आप अब उनकी कार्य कीजिए। जब तक ये कुछ न कहते, उनके ये कहने से पहले आपको उनके कार्य शुरू कर देना चाहिए। तब तक यदि हम कार्य प्रारंभ कर दे तो जब तक ये न कहते तब तक हम कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। कर दे तो समय बीता जाना नहीं कहा जाएगा, पर उनके कहने पर अगर हम काम करते तो ये समय बीता कहा जाएगा। आप बुद्धिमान है, सुग्रीव को कहते हैं आप बुद्धिमान है, पराक्रमी भी है। तब श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए वानर को शीघ्र क्यों आज्ञा नहीं देते हैं? श्री राम जी स्वयं समर्थ है, ये भगवान है। इसीलिए सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। त्रिलोकी के योद्धा अगर मिलकर राम जी से युद्ध करेंगे तो भी राम जी को जीत नहीं पाएंगे। ऐसा श्री राम जी समर्थवान है, ये सब कर सकते हैं, ये अनायास जीत सकते हैं। अब देख रहे हैं कि आप अपना प्रतिज्ञा कब पूर्ण कर रहे हैं, ये प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने पराक्रमी बाली को वध करने के लिए किंचित भी शंका न करके प्रतिज्ञा कर दिया और उन्हें एक ही बाण में मार दिया। और इससे हम सबका बड़ा उपकार हुआ। ये हम सबके श्री राम जी ने उपकार किया। इसीलिए उनकी प्रियत्व की
सब कार्य आपको करना चाहिए। ये साम नीति और दाम नीति में समझाती है। अभी भेद नीति प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है सुनिए। बाली अंगद को श्री राम जी को सौंप कर गया था। गही बाह सुर नर दाह आपन दास अंगद कीजिए। राम जी को समर्पण किया था। तो ये अंगद राम जी के कृपा पात्र है। यदि श्री राम जी अंगद को राज्य दे दे तो क्या होगा? आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने महाबली बाली को वध कर डाला, उनके सामने आप सुग्रीव कैसा चीज है, क्या चीज है? आपको दंड मिल जाएगा। इसलिए ये दंड नीति भी है। उनको भयभीत करा दिए दंड नीति में। अर्थात आपके जो कृतज्ञता पर वे बाली की तरह आपको मारकर अंगद को राजा बना सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जो अध्यात्म रामायण में ये बात मिलता है कि न करोसि कृतघ्न तुम हन्य से बालीवत् द्रुतम। न करोसि कृतघ्न तुम कृतघ्न काम मत करो। हन्य से बालीवत् द्रुतम, इसी से द्रुतम शीघ्र ही तुम बाली के समान बद्ध हो जाएंगे। ये अध्यात्म रामायण में ऐसे दंड नीति कहा गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव ने हनुमान जी का वचन सुनकर अत्यंत भय मानते हैं। अर्थात उनका किंचित भी भय पहले नहीं था। अब हनुमान जी के वचन सुनकर ये भयभीत हो गए और कहा क्या करूं हनुमान जी, विषयों ने मेरा ज्ञान को हर लिया। अतः हे पवन पुत्र, अब तुम ही हमारा सहारा हो, तुम कुछ काम करो। इसलिए जहां जहां हमारे वानरों है और वानरों के जूथ है, बटालियन, वहां बहुत से दूतों को भेजो। दूतों और वानर दूतों को यह कहना कि देखो जो कोई एक पक्ष अर्थात 15 दिन में न लौट आएंगे, उनका वध मेरे हाथ से होगा, ऐसा सबको कह देना। और सभी वानर को दूतपतियों को पास भेज देना। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोरी हरिलीने ज्ञान। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठबहु जहाँ बानर जुहा बानर के जुतपतियों जहाँ है उनको पास भेजो। कहे पाख 15 दिन आवन जोई, मोरे कर ताकर बध होई। विषय मोरी हरि लीने ज्ञान, अर्थात उनको पूर्वे ज्ञान था, इसलिए ये जो कहा था सुग्रीव, क्या सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई,
सब परिहरी करी हूँ सेवकाई, ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद बराधक। ऐसा बात उनके मुंह से निकलता, ये ज्ञान का बात है। तो और कहा था सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। सेवक काम करना, सेवा करना, ये भक्तों का लक्षण है। अब उनमें चेतना आ गया, चेत आ गया, और इसीलिए ये डर गया, मुझे बड़ा अपराध हो गया। विषयों ने स्पद, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषयों ने मेरा विवेक को हर लिया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और कैसा हर लिया? जैसे जड़ में वायु नौका को हर लेते हैं वायु, ऐसे मेरा बुद्धि को, मेरे चेतना शक्ति को विषयों ने हर कर ले गया। ये बात, ये इस बात में गीता में भगवान जी कहते हैं, इंद्रियाणि हि चरतां जन्मनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायु नावम इवाम्भसि, तदस्य हरति प्रज्ञा, इनका विवेक को हरती है। कौन? इंद्रियाणि प्रमाथिनी, ये इंद्रिया हरण करती है विवेक को, बुद्धि को। जैसे वायु, जैसे वायु नाव को हरण करती है, ऐसे इवं भसी, जड़ में, अम्भसी, जड़ में जैसे हरण करते हैं ऐसे हरण करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अब क्या करना है? अब मारुत सुत, हनुमान जी को मारुत सुत अवतार अभी संबोधन करते हैं। ये कहने का भाव, आप पवन का पुत्र हो, और पवन जैसे शीघ्रगामी हो, शीघ्रगामी दूतों और शीघ्रगामी वानरों को बुलाओ। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को 10,000 दूतों को भेजने का प्रमाण मिलता है। सहस्राणि दशएतानि, सहस्राणि दशएतानि, 10,000 दूतों को भेजने का प्रमाण मिलता है। बानरों को भेजना ये प्रमाण मिलता है, लेकिन रीछों को नहीं भेजा गया, भालुओं को नहीं भेजा। क्यों? ये बानर जैसे शीघ्रगामी नहीं हो सकते, इनका वजन बल्कि है, ये वजनदार है, इसीलिए धीरे धीरे ये वो चलते हैं, इसीलिए बानरों को नहीं भेजा गया। जो ये रीछों को, इसलिए रीछों को भेजने में भी काम बनेगा, लेकिन बहुत देर लगेगा, इसीलिए शीघ्रगामी बानरों को ही भेजा गया। जब सुग्रीव को आज्ञा मिल गया, तब हनुमान जी, जब सुग्रीव का आज्ञा हनुमान जी को मिल गया, तब ये दूतों को बुलाकर बहुत सम्मान करते हैं। बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति समझाए। सब बानर उनके चरण में प्रणाम करके चले। जब हनुमान जी दूतों को भेज चुके थे, दूतों को ऑलरेडी भेज चुके थे, तत्पश्चात लक्ष्मण जी नगर आए।
उनका क्रोध देखकर वानर जहां तहां दौड़े। तब हनुमंत बुलाए दूता, बुलाए बुलाए तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सनमान बहुता, भय अरु प्रीति नीति देखराए, चले सकल चरण ही सिरुनाई, यही अवसर लक्ष्मण पुराए, यही अवसर लक्ष्मण पुराए, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपि धाये। तो सब कर करी सन मानी बहुता। तो हनुमान जी कैसे सम्मान किए, ये बात सुनिए। ये दूतों को कैसे सम्मान दिया। और हनुमान जी ने कहा, बुद्धिमान हनुमान जी ने कहा, तुम सदा के लिए विश्वासी सेवक हो के रहे हो और तुम राजा के मित्र बनकर रहे हो। सदा अवसर पड़ने पर भी तुम ही उनका काम में आए हो, ऐसा उनको समझाए, ऐसा उनका सम्मान किया। और भय अरु नीति, भय अरु प्रीति नीति देखराए। तो ये कैसा है, भय भी दिखाए। इसका भाव है तुम्हारे पक्षवर में न लौटने से राजा स्वयं तुम्हारी वध कर देंगे और शीघ्र आने वाले से राजा तुम्हारे पर प्रसन्न होकर तुमको बख्शिश देंगे। पहले सियावर रामचंद्र की। और नीति में कहा कि सेवक का धर्म है सेवा करना और अपना स्वार्थ इसमें न देखना, स्वामी का स्वार्थ ही देखना, ये सेवक का धर्म है, यह नीति है, सेवक का नीति है। सेवक धर्म स्वामी सेवकाई, स्वार्थ फल चारी बिहाई। सेवक का काम है अपना स्वार्थ त्याग कर, फलचारी धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों को भी त्याग कर स्वामी का सेवा करना है। इसलिए कहते हैं हनुमान जी, सेवक धर्म स्वामी सेवकाई, स्वार्थ फल सब चारी बिहाई। और हनुमान जी ने कहा कि बाली के बाद सुग्रीव का राजा होने पर यह सुग्रीव का पहला कार्य जो तुमको सौंप गया है और तुम करने वाले हो, जो तुमको इससे तुम्हारा परीक्षा भी होगा। अब तक तुम बाली के पक्ष में हो या सुग्रीव के पक्ष में आ गए हो, ये तुम्हारा परीक्षा होगा। और तुम पहले बाली के पक्ष वाले थे, अभी तो सुग्रीव राजा हो गया, अब भी तुम क्या विरोध भाव रखती हो, इसका सब कुछ परीक्षा हो जाएगा। इसीलिए ये सब भय प्रीति नीति ये सब देख रहा है हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ये उनको सब कुछ मालूम है, कैसा कुछ किसके साथ तो बात करना है। यही अवसर लक्ष्मण पुराए, मानस में यही अवसर का भाव सुनिए। यही अवसर का भाव
जब ये दूत को भेजते हैं, इसके 5 मिनट के बाद या उसी दिन में लक्ष्मण जी नहीं आए, ये मानस में लिखा गया है, तो कुछ दिन के बाद आए। तो इस यही अवसर, अर्थात भेजने के कुछ दिन के बाद आए, भेजने के बाद कुछ दिन के बाद लक्ष्मण जी आते हैं। यह मानस का ये प्रमाण है। तो कैसे? कारण आगे लिखा गया है कि सुग्रीव के साथ श्री रामचंद्र जी, आगे आप सुनेंगे, सुग्रीव के साथ श्री रामचंद्र जी का बात जब हो रहा था, लक्ष्मण जी जिस दिन आए उसी दिन ही सुग्रीव जी उनके साथ राम जी के पास गए, और राम जी से जब ये बात कर रहे थे उसी समय सब वानर पहुंच गए। अर्थात उसी दिन ये 15 दिन का अवधि बीत रहा था। 14 दिन हो या 15 दिन हो, इसलिए ये 14-15 दिन के बाद वानर को भेजने के बाद लक्ष्मण जी आए। तो यह इसलिए यह लिखा गया, यही अवसर लक्ष्मण कहाँ आए। अर्थात दूतों के भेजने के बाद अक्रोध देखी जहां तहां कपि धाए। अतएव अर्थात धनुबाणधारी लक्ष्मण जी को देखकर नगर रक्षक जो वानर थे, सिक्योरिटी, ये शिला वृक्ष आदि हाथ में लेकर किलकिलाराव करते हुए लक्ष्मण जी पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हो गए। ये धनुबाणधारी क्यों हमारे नगर में आ रहा है? तब लक्ष्मण जी उनको देखकर, आक्रमण करते हुए देखकर उनको क्रोध आ गया, और क्रोध में उनका नेत्र लाल हो गए। अध्यात्म रामायण में ये बात लिखा गया है। किलकिला शब्द युक्त, किलकिला शब्द युक्त द्रुत पाषाण पादप, द्रुत पाषाण पादप। पादपा तात दृश्यण क्रोध ताम्राख्य बन बानरारी। द्रुत पाषाण पादपा तात दृक्षण क्रोध ताम्राख्य। क्रोध में उनका आंख ताम्राख्य हो गया। लक्ष्मण तदा, अर्थात ये बात अध्यात्म रामायण का भाव है। जब वानरों के लड़ने का तैयारी लक्ष्मण जी ने देखा, तो वे धनुष में आग्नेयास्त्र चढ़ाकर कहते हैं, नगर को जलाकर मैं राख कर दूंगा। नगरवासी ने इस बात सुनकर व्याकुल हो गए, और उनको व्याकुल होता देखकर बाली के पुत्र अंगद लक्ष्मण जी के पास आए। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊ पुरछार। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊ पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब आये बाली कुमार। श्री राम जय राम, जय जय राम।
धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरस्कार। जारी अर्थात जारी, जारी करो पुरस्कार, तुम पूरा को राख कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। अर्थात श्री राम जी के आगे लखन जी राम जी के बात सुनकर तेईसर हतौ मूढ़ कह काली, तब हनुमान, तब लखन जी ने धनुष चढ़ा लिए थे। लक्ष्मण क्रोध चढ़ा, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करमाना। तब राम जी के आगे ये धनुष चढ़ा लिए थे। तब यहां भी लिखा गया है वो चढ़ा लिए, तो ये कैसे हो सकता है? उनको खोलने के बाद ही तो वो चढ़ाना पड़ता है। अर्थात लेकिन श्री राम जी को समझाने पर लखन जी जो धनुष को चढ़ाए थे इसको खोल लिए। और अब जब लखन जी देखते हैं ये बानरों ने ये प्रहार करने के लिए और युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तब फिर उनने धनुष को चढ़ा लिया, अर्थात इनका डोर कसकर बांध लिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तब ये फिर धनुष चढ़ा लिया और नगर भर को भस्म कर देने को कहा। उनके धनुष तब सर्पों के भांति भयंकर था और उनके बाण का जो अग्रभाग ये लपलपाती सर्प के जीभ के समान था। ये सब देखकर ये सब डर गए। वे जब कहे जारी करऊं पुरस्कार, राख कर दूंगा, तब यह सुनकर डर के मारे सब व्याकुल हो गए। व्याकुल हो, अर्थात राम जी जो कहे थे भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव, तो भय दिखाई ले आवहूं जो कहे थे, तो इनका भय दिखाने का पहला चरण अभी कंप्लीट हुआ। अभी सुग्रीव को भय दिखाना बाकी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो राम जी का बात भय दिखाई, इस बात का चरितार्थ हुआ। व्याकुल नगर देखी तब आए बाली कुमार। बाली कुमार अंगद का नाम यहाँ संबोधन करने में तात्पर्य है कि ये बाली जैसे विनय वचन से कहा, जैसा बाली के विनय प्रसन्न वचन पर श्री राम जी प्रसन्न हो गए थे, ऐसे बाली पुत्र के भी विनय पर हम लखन जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। जैसे श्री राम जी प्रसन्न होकर बाली के सिर पर हाथ फेरे थे, वैसे अंगद के विनीत वचन सुनकर लखन जी उनको पांव पकड़ करके उनको अभय प्रदान किया। बोले श्यावर रामचंद्र की धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरस्कार। आतुर व्याकुल नगर देखी तब आय बाली कुमार। श्यावर रामचंद्र की जय। अंगद ने लखन जी के चरण में प्रणाम करके अपराध क्षमा प्रार्थना के लिए विनती करता है। लखन जी ने उसे अभय बाह दिया, अर्थात उन्हें भय से बचाने का वचन दिया। कहा कि तुमको डरने का कोई बात नहीं,
तुमको कोई भय नहीं है, तुम तो अपने ही हो अंगद, तुम और कौन नहीं, तुम हमारे हो। तुम्हें तो तुम्हारे पिताजी ने हमें सौंप गया था। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए इनकी, इसीलिए तुम हमारे हो, तुम कोई पराई नहीं हो। हम वचन देते हैं कि नगर न जलाएंगे, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर हम यही वचन देते हैं, हम नगर अभी नहीं जलाएंगे। अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधवंत सुनकर, सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को क्रोधवंत सुनकर अपने कानों से कपिपति सुग्रीव भय से अत्यंत व्याकुल होकर हनुमान जी से बोले, हे हनुमान सुनो, तारा को साथ लेकर जाओ और विनती करके राजकुमार को समझाओ। सुनु हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समझाऊ कुमारा। तो तारा को हनुमान जी साथ लेने में कुछ विशिष्ट भाव है और रहस्यात्मक है। ये बात आपको अगली एपिसोड में सुनाया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु।